तो फेल की फैमिली कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, क्योंकि एक बार फिर से आज आप मेरे साथ स्पेस पे चलने वाले हो। तो ये गेम जिसका नाम है स्टार वॉर्स जेडाई फॉलन ऑर्डर, इसके दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि पहले एपिसोड में क्या हुआ था। भाई स्टार वॉर्स की दुनिया बहुत अच्छी है, और इस दुनिया को अगर आप अच्छे समझना चाहते हो तो इस सीरीज का पहला एपिसोड अगर आपने मिस कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट उसको देख लेना। और इनकेस देख लिया तो चलिए मैं जल्दी से याद दिला देता हूँ कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो जैसा आपको याद होगा कि इसके पहले एपिसोड में हम मिले इस गेम के मेन हीरो या प्रोटैगनिस्ट से, जिसका नाम कैल है, और उसके बारे में धीरे धीरे हमें पता चला कि ये एक जेडाई है जिसके पास एक खास पावर है जो हर जेडाई के पास रहती है, और ये पावर उसके पास इसलिए है क्योंकि उसका कनेक्शन फोर्स के साथ है। तो इन सब बारे में फर्स्ट एपिसोड में मैंने अच्छे समझाया, तो इसलिए फिर से बोलूंगा अगर नहीं देखा है तो फर्स्ट एपिसोड देख लेना। तो कैल से तो हम मिले ही पहले एपिसोड में, लेकिन इसी साथ साथ हमें पता चला कि ये जो गैलेक्सी है इस पे अभी एक एम्पायर का राज चल रहा है जो कि बहुत ही बदमाश लोग हैं, और ये जानते हैं कि जेडाई से इनको खतरा है, इसलिए वो ढूंढ ढूंढ के जो भी जेडाई बच गया है उसको मार रहे हैं। और इन्हें जैसे ही पता चला कि कैल भी एक जेडाई है, तो यहाँ पर जो एम्पायर की फोर्स थी और उसकी एक सुपीरियर ऑफिसर है जिसको ये लोग सेकंड सिस्टर बोलते हैं, उसने ना सिर्फ कैल के दोस्त प्रॉफ को मार दिया बल्कि इसके साथ साथ कैल को भी मारने का पूरा ट्राई किया। और ये सेकंड सिस्टर इतनी खतरनाक है कि शायद कैल को वो मार भी देती, लेकिन उसे बचाने के लिए दो लोग आ गए जिन्होंने अपने नाम आगे जाके कैल को बताया। और जो शिप का कैप्टन है उसका नाम ग्रीस है, और उसके साथ जो लेडी है उनका नाम सीरी है। और इन दोनों ने कैल को बताया कि एम्पायर कैल के पीछे पड़ा रहेगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ये एक जेडाई है, तो जब तक वो लोग इसे मार नहीं देते वो उसे ढूंढते रहेंगे। इसलिए सीरी और ग्रीस उसे एक अनजान प्लेनेट पे लेते आए और उसे अपना प्लान बताया कि इस प्लेनेट में एक ऐसा वॉल्ट है जिसके अंदर वो इंफॉर्मेशन रखी है जिससे बाकी सब जेडाई को फिर से एक साथ किया जा सकता है, और एक बार सारे जेडाई एक साथ आ गए तो एम्पायर का साम्राज्य ये लोग खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये प्लेनेट पे कैल के लिए अलग अलग टेस्ट इंतजार कर रहे हैं, एक से एक मॉन्स्टर। पर यहाँ कैल को एक नया दोस्त मिल गया है रोबोट के रूप में, जिसका नाम है BD1। तो चलो फिर देरी किस बात की, आज का एपिसोड स्टार्ट किया जाए। और फेल आर्मी में जो लोग भी रेस्ट इन पीस डेथ स्ट्रैंडिंग लिखते रहते हैं, लास्ट एपिसोड आ गया है। बताना चाहूंगा कल या परसों आया था, 2 घंटे का। नहीं देखा है तो इसके बाद जाके देख लेना। और क्योंकि अब अपने पास दीवार में दौड़ने वाली एबिलिटी आ गई है जो कि प्रिंस ऑफ पर्शिया जैसी लगती है, तो अच्छा है, अब वो वॉल्ट तक अब अपन जा सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी मैं बॉक्सेस खोलता हूँ ना, वो सामान मुझे लाने की जरूरत नहीं है, अंदर जो भी काम का है वो BD1 लाके दे देता है। ये सब बड़ा अच्छा है, लेकिन बॉक्स के अंदर ना बस स्किन मिलता है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा सामान नहीं जिससे पावर बढ़े। ठीक है, अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। ये क्या है रे भाई, इससे फाइट करना है, देखो। That's a really big bug. ओके भाई, इसको देखकर तो लग रहा है कि इससे फाइट करना है। तो पता नहीं, अब रास्ते में मिलेगा तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल तो हम लोग वॉल्टी की तरफ जा रही है। देखो ये नमूने आ गए। तो अच्छी बात यह है कि एक स्किल पॉइंट आ गया नमूनों को मारने के बाद, लेकिन वो स्किल पॉइंट तब तक नहीं ले सकते जब तक वो मेडिटेट करने वाली जगह में हम लोग नहीं जाते हैं। वैसे अभी जा तो वो ये रहा, छुप के बैठा हुआ था यहाँ पर ना मुझ पे अटैक करने के लिए। ये क्या है? Someone made camp here. They were excited to discover a giant creature that lives close by. A binog, they called it. अच्छा, कैल के पास ये एबिलिटी भी है कि ये कोई भी सामान को छू करना या कोई भी जगह को छू कर उसका इतिहास जान सकता है। ठीक है, तो अभी वो जो सेंस किया इसने, तो कुछ कैंप लगा हुआ था, तो ये बोल रहा था कि किन्हीं लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाया था। अभी जिसको हमने देखा नहीं, वो जो एक लंबा चौड़ा टाइप का पता नहीं क्या है, उसका नाम बाइनॉग है, उसी को देखने ये लोग आए हुए थे, जिनका भी वो कैंप लगा हुआ था वहां पर। तो उसको देखकर वो लोग काफी एक्साइटेड थे। तो लगे आते एक स्किल पॉइंट भी ले लेते और यहाँ पर सेव भी हो जाएगा। भाई अच्छा है, क्योंकि जानते हो ना, मरने के बाद वहीं से आएगा जहां पर लास्ट मैंने मेडिटेट किया है। तो सेम एज मंकी किंग, जहां पर लास्ट में अगरबत्ती लगाओगे तो वहीं से आएगा। देख रहे हो कितना बड़ा स्किल ट्री है। तो ये वाला भी एक नॉर्मल सा स्किल ले लिया है। हेल्थ मेरी थोड़ी सी और बढ़ गई है। बीडी अपन सही जा रहे हैं ना? वैसे मैं याद दिलाना चाहूंगा बीडी, अरे यहाँ पर कुछ है, रुक जाओ। This tool was used by someone eager to reach the vault. ओके, तो कैल से पहले भी कोई आया था जो कि वॉल्ट पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, और यहाँ पर एक टूल रखा हुआ है
जिसका यूज करके वो वॉल्ट तक पहुंचने का ट्राई कर रहा था, लेकिन पहुंच नहीं पाया। अब मैं तो पहुंच सकता हूं क्योंकि मेरे पास दीवार में दौड़ने वाली एबिलिटी है, पर मैं सही जा रहा हूं। अच्छा, बीडीज को स्कैन करना चाह रहा है, कर ले भाई, बता इसके बारे में कुछ अपने को पता चले। ऐसे इससे स्कैन करवाता हूं ना, तब भी थोड़ा सा स्किल बढ़ता है। इसका नाम है बॉग रैट और ये छुप जाता है। ओ, छुप कर अटैक करना इसको ज्यादा पसंद है, जमीन के नीचे छुपता है अटैक करने के लिए। वो देखो, ये मेंढक को छोड़ के गया था ना, चलो इसको मार के ही जाते हैं। ऑक्टो पोक्टो, नहीं मेरी जबान फिसल रही है, इसका नाम ही है ऑक्टो पोक्टो। उछल तो गया था मैं यार, ये कैसे लग गया? इससे बहुत ज्यादा हेल्थ चली आती है। और इसको भी स्कैन करवा ही लेते, थोड़ा सा स्किल पॉइंट और बढ़ेगा। ले बीडी, इसको स्कैन कर दो। I'm looking. देखा, मैंने बोला ना इसका नाम ऑक्टो है, पर जो बॉस को मैंने मारा था ना, उसका नाम था ऑक्टो बॉक्टो। ये सिर्फ ऑक्टो है, थोड़ा आसान वाला है। हालांकि मैं घूम फिर के उधर ही आ गया हूं, लेकिन यहां से मुझे रास्ता समझ में आ गया। देखो कैसे आया दौड़ के। Hey, BD1. लेकिन एक तरह से स्किल बढ़ाने का ये अच्छा तरीका है। एक बार में जा जाके मेडिटेट करते रहो और इन नमूनों को मार मार के अपने स्किल बढ़ाते रहो बार बार, क्योंकि जितना बार भी मैं मेडिटेट करके रेस्ट करता हूँ ना, जानते हो ना, सोल्स लाइक गेम में इसलिए जितने भी दुश्मन है, मेन बॉस को छोड़ के जो नॉर्मल दुश्मन है वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। तो यार ये लेकिन अच्छा तरीका है, मतलब एक्सपी फार्म करने का तो बहुत ही भयंकर तरीका है ये। वाह यार, बस मैं तो उस सेकंड सिस्टर से फाइट करने का वेट कर रहा हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ इस टाइप के गेम में ना, मेन बॉस जो रहता है, जो फाइनल बॉस रहता है, उससे ज्यादा टफ कोई ऐसा बॉस रहेगा ना जो बीच में मिलेगा। देख लेना, मैं लिख के दे देता हूँ। बताओ, यहाँ जाना तो मैं कहाँ घूम के उधर से चला गया, लेकिन कोई नहीं, चलो अच्छा ही है ना। वो ऑक्टो को भी मारा ना, तो अपन ना फिर से वहीं जा रहे हैं जहां से आए थे, क्योंकि वहां एक शॉर्टकट था दीवार में दौड़ने वाला, जो कि एबिलिटी लास्ट एपिसोड में एकदम एंड में मिली थी अपने को, क्योंकि आपको याद होगा कि हाँ ये वाला जगह। तो कैल ना अपने अतीत का बहुत कुछ भूल गया है, तो इसे अपनी बचपन की ट्रेनिंग याद आई कि कैसे ये अपने गुरु के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तो इसे दौड़ने वाली एबिलिटी याद आ गई, मतलब दीवार में दौड़ने वाली। Racy there? Oh, it's on. अच्छा, ये छुटकू BD1 को रेस करना है वॉल तक, मैं इतना पीछे क्यों? कैल थोड़ा जल्दी दौड़ना। We're not finished yet. Okay, he probably would have won. Probably. तो भले BD1 ने रेस फिनिश करके कैल की बेइज्जती नहीं होने दी, लेकिन वो भी जान रहा था ये बात, और कैल भी जान रहा था कि अगर रेस खत्म होती तो वही जीतता। आगे था ना, और ये पता नहीं कैल इतना धीरे क्यों दौड़ने लगा था, 100 साल के बूढ़े आदमी की तरह। चलो अंदर चलते, आ जाओ, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे सारे जेडाइस को फिर से एक साथ किया जा सकता है। वॉल्ट खोल तो दिया है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर एक बॉस फाइट अपना इंतजार कर रही है। हाँ, ये तो देख के भी लग रहा है कि बॉस फाइट की जगह है। कुछ ना कुछ आएगा ऊपर से कूदते हुए। I'll check it out. You all right, BD? Well done, whoever you are. You have passed the test I left behind and gained access to the vault and this recording, one of many encrypted logs stored in the droid. I am Master Eno Cordova. I may not know your name, but I know your purpose. The fate of the Jedi Order lies in your hands. This place, this
vault is a sacred temple, built by a vanished civilization known as the Zepho. Meditating here, I was granted a premonition through the Force, a vision of doom. I have placed inside this vault a Jedi holocron, containing a list of the names and locations of young Force sensitives throughout the galaxy. Ahead, you will find the inner chamber of the vault, but also another test. I can only trust this holocron to someone who has followed my path and understands. Seek out the hidden tombs of the three sages and learn to perceive the mysteries of the Force as the Zepho once did. In this droid, you will find everything you need to succeed on this journey. Go to the Zepho homeworld. There, you will find peace in the eye of the storm. Good luck, Jedi. And may the Force be with you. ओके, एक टेस्ट पास किया, ये इन्होंने एक और टेस्ट अपने को पकड़ा दिया है, जो कि एक टेस्ट में 3 टेस्ट कंप्लीट करना है। बात करेंगे, पहले देख लो क्या हो रहा है। I guess you were the someone I was supposed to meet. You know, I've been alone for a while now. Without any purpose, just hiding. There's no way to live. Not for a Jedi. Or a droid. Maybe Seer was right. Maybe we're done hiding. Hey, you want to meet some friends of mine? ओके, तो सीरी ने बोला था कि यहाँ पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है इस प्लेनेट पे। तो कैल को और मुझे ऐसा मतलब इन लोगों ने धोखे में रखा कि किसी जेडाई यानी कि किसी इंसान से मिलना है अपने को, लेकिन एक्चुअली में मिलना ये एंड्रॉइड से था, मतलब ये जो रोबोट है इससे मिलना था, BD-1 से। तो जब इस वॉल्ट के अंदर घुसे तो मास्टर एनो कार्डोवा जिन्होंने ये सारा टेस्ट रखा है और उन्हीं की वजह से आगे सारे जेडाइस को हम लोग एक साथ कर सकते हैं, तो उनका फर्स्ट टेस्ट ये कैल ने पास कर लिया और इसी वजह से BD-1 के अंदर उन्होंने जो रिकॉर्डिंग छोड़ा था अपना, वो कैल को नजर आया। तो बहुत कुछ उन्होंने बता दिया अपने को। ओके, सीरी अपना इंतजार कर रही है, तो शिप पे वापस जाना है और उनको जाके बताना है कि अब दूसरे प्लेनेट पे अपने को जाना होगा। अरे ये कहां से आ गया? चल आजा, पहले तेरे को मारते उसके बाद कहानी के बारे में बात करेंगे। चल आप। ये जो नॉर्मल ऑक्टो ऐसे बाहर मिलता है ना, ये आसान है इसको मारना, लेकिन वो जो ऑक्टो था, और वैसे उसको मारना इसलिए भी डिफिकल्ट था ना क्योंकि वो एक तो बहुत ज्यादा मतलब रेड अटैक्स कर रहा था जिससे पैरी नहीं किया जा सकता, और दूसरी बात ये कि उस टाइम मेरा हेल्थ भी बहुत कम था और ये BD-1 भी उस टाइम मेरा साथ देने के लिए था नहीं। खैर कि अब नए प्लेनेट पे पता नहीं क्या क्या नए नमूने मिलने वाले, पर फिलहाल वो जो मास्टर एनो कार्डोवा का मैसेज हमने देखा, उन्होंने बोला कि मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता लेकिन तुमने ये टेस्ट पास कर लिया और इसीलिए तुम ये वाला मैसेज देख रहे हो। तो मैंने ये जो वॉल्ट है ये एक सिविलाइजेशन ने बनाया था जिनका नाम है ज़ेफो, तो उनके लिए ये एक टेम्पल था जिसके अंदर वो लोग ध्यान लगाते थे और उन्होंने मुझे भी ध्यान लगाना सिखाया, और वो ध्यान में मुझे नजर आया कि कैसे सारे जेडाई खत्म होने वाले, मतलब उसमें मुझे पूर्वाभास हो गया, मतलब एक विजन नजर आया कि जेडाई खत्म होंगे। तो उस टाइम मैंने क्या किया कि लिस्ट बनाया उन बच्चों का जो कि गैलेक्सी में अलग अलग जगह पे और वो आगे जाकर जेडाई बनेंगे। Okay, now look. तो वो बच्चे ऑब्वियसली अब बड़े हो गए होंगे और वो जेडाई बनने लायक है, लेकिन उनकी पहचान वो लिस्ट में, ठीक है। वैसे ये क्या चीज का स्केलेटन है? Mind.
कुछ बहुत ही बड़े रेप्टेलियन के स्केलेटन है, पता नहीं देख रहे हो कितनी बड़ी हड्डियां हैं। हाँ तो जो भी, तो उन्होंने लिस्ट बना के रखा हुआ है, लेकिन वो सारे नए जेडाई का लिस्ट अपने को तभी मिलेगा जब मास्टर एनो और ज्यादा भरोसा कर पाएंगे, और इसलिए उन्होंने और भी टेस्ट कैल के लिए तैयार करके रखा हुआ है, और पहला टेस्ट कंप्लीट करने के लिए अपने को जेफो के प्लैनेट पे जाना होगा। My friend, it appears the Zepho had some interest in Dathomir. Strange. For such a peaceful culture to have any sort of fascination with a place so dark. अच्छा, ये जो डेथोमीर है ना, आई थिंक कि वहीं से ये सेकंड सिस्टर भी आई है, जिसके पास फोर्स की पावर है, लेकिन वो लोग बुरे के लिए यूज करते हैं फोर्स की पावर। पर ये सब जाने दो तेल लेने, अभी अपने को जाना है जेफो प्लैनेट, और उन्होंने एक पहेली पूछाई, बोला कि तुम्हें तूफान की आंख में शांति मिलेगी। अब इसका क्या मतलब है पता नहीं है, इन सब बारे में जाके सीरीज बात करते हैं। Should be a lot quicker than the way in. तो वहां तो सब कुछ देखा ही हुआ है, तो वहां जाने की जरूरत नहीं, यहाँ सब कुछ उठा लिया था, तो अब डायरेक्ट शिप के पास ही चलते हैं। वैसे हाँ, कैल ने ये सब मैसेज सुनने के बाद ये BD1 से ये बात कर रहा था और बोल रहा था कि मैं काफी टाइम से अकेला रह रहा हूँ, छुप के अपनी पहचान छुपा कर के मैं जेडाई हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जीने का, खास करके एक जेडाई के लिए। और अब ये BD1 को लेके जा रहा है सीरी से मिलवाने के लिए, और सीरी को बोला कि जिससे आप मिलने के लिए बोल रही थी मैं उसको लेकर आ रहा हूँ। देखो अभी गड्ढे में जाता मैं बच गया भाई, फिर पूरा घूम के आना पड़ता है। अरे बाप रे बाप, इसमें तो चेक पॉइंट भी नहीं है। इससे जा सका दौड़ना होगा दीवार पे। ओके, गलती मत करना क्या, वरना नीचे जाएंगे। ऐसे इसमें गिरने से आदमी मरता नहीं है, ये अच्छी बात है। वो पता नहीं बाइनॉक से फाइट करना था कि नहीं करना था, क्योंकि वो मेरे रास्ते में आया तो नहीं। वो साइड बॉस है क्या, या हो सकता है कि कोई बॉस नहीं हो, सिर्फ देखने के लिए ऐसी है। I'll check it out. पता नहीं, अब उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल ये प्लैनेट से निकलते न्यू प्लैनेट पे जाना अपने को। You passed the test. So you knew about BD1? Come on board. We'll talk inside. Oh, BD1, this is Grease. Hey, Grease. What is that? Get off my sofa! Get off my sofa! Don't! Get out of there! Get out! That is BD1. He's with us. I don't care who he's with. Do you have any idea how hard it is to get oil stains out of petroleum fabric? Not really. Oh, I hope you found something better out there than this droid. Oh, calm down, Grease. He did. Tell us, Cal. The vault was built by an ancient civilization called the Zepho. A Jedi named Eno Cordova hid something inside of it. What did he hide inside? A holocron from the archives. It contains a list of Force-sensitive children. The next generation of Jedi. I knew it! Ah, Cordova, you old fool. You knew him? Yes, a long time ago. I was his apprentice. Cordova was a loner. That little droid and I are probably the only ones that know about Pagano. Hold on, wait a minute. A hollow what? A holocron. It stores information, but only accessible to Jedi. Hang on, I think I have one around here. Use the Force. This is Master Obi-Wan Kenobi. I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen. लगा नहीं था कि इसमें ओबी-वॉन केनोबी को देखने मिलेगा, लेकिन बस थोड़ा सा I think है। With that list of Force sensitives, we could rebuild the Jedi Order and defeat the Empire. Okay, no problem. Let's get it. Well, except the holocron is hidden deep inside the vault, and to get it, we have to follow Cordova's path. He mentioned something about the planet Dathomir and a Zepho homeworld. All right, well, where are we going? I'm just asking because I was thinking of maybe making some food. Look, before we do anything, I need to know something. How come you're no longer a Jedi? I had an experience that changed my perspective. So I cut myself off from the Force. But you still want to rebuild the Order. I believe that rebuilding the Order is the best chance we have against the Empire.
What do you believe? I believe I can't keep hiding from the Empire, so I don't really have a choice. Cal, as long as you're alive, you will always have a choice. Are you with us? We're in. Dathomir Zepho, it's your choice. ओके तो कैल ने सब इनको बताया और ये जो ग्रीस है ये BD1 से काफी नाराज थे क्योंकि BD1 इनके कीमती कपड़े वाले सोफे पे चढ़ गया था। तो ग्रीस को इस बात का दुख मनाने दो। वैसे सीरी को कैल ने सब बताया कि मास्टर एनो कार्डोवा ने वहां पर वॉल्ट में एक ऐसा लिस्ट छुपाया हुआ है जिसमें फ्यूचर जेडाई के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जो फ्यूचर में जो बच्चे जेडाई बनेंगे। तो अगर वो लिस्ट अपने को मिल जाती है तो हम लोग जेडाई ऑर्डर फिर से बना सकते हैं। जो जेडाई ऑर्डर मतलब जेडाई ग्रुप जो टूट गया है तो ये जेडाई ऑर्डर हम लोग बना लेंगे और ये एम्पायर से फाइट करके उनका साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो प्लान सुनने में काफी इजी लग रहा है, लेकिन कैल ने बोला कि इससे पहले हम लोग आगे कुछ भी करें मैं आपसे जानना चाहता हूं सीरी कि आप अब जेडाई क्यों नहीं हो, क्योंकि आपने बताया था कि आप पहले जेडाई हो लेकिन अब नहीं हो, तो ऐसा क्या हुआ। तो सीरी ने हालांकि सब कुछ बताया नहीं, आगे हो सकता है कि बताएंगी। उन्होंने बस इतना बोला कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैंने फोर्स के साथ अपना कनेक्शन तोड़ दिया और फोर्स से इस दुनिया में अपना कनेक्शन तोड़ दोगे तो जेडाई वाली पावर खत्म हो जाएगी और आप जेडाई नहीं रहोगे। तो लेकिन कैल ने बोला कि आप जेडाई नहीं हो लेकिन फिर भी आप जेडाई ऑर्डर बनाना चाहती हो, ऐसा क्यों। तो सीरी ने बोला कि देखो एम्पायर को हराने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूं कि जितने भी जेडाई ये सब फिर से एक साथ आ जाए, जो फ्यूचर जनरेशन है जेडाई का वो एक होकर एम्पायर को हराए। तो वो सब तो ठीक है लेकिन स्किल क्या लिया जाए भाई। सुपीरियर ब्लॉकिंग, डिफेंस इंप्रूव हो जाएगा, ठीक लग रहा है। और क्या है, फोर्स की शक्ति थोड़ी सी और बढ़ जाएगी मेरी। वो जो स्लो करता हूं ना मैं, अभी तो सिर्फ स्लो वाली पावर मिली है आगे लेकिन आई थिंक और भी पावर मिलेगी, पर फिलहाल इसको बढ़ा सकते हैं। और क्या है, लात मार सकते हैं लेकिन उसको लेने के लिए ये वाला स्किल लेना होगा पहले। अच्छा, फोर्स की शक्ति यूज करके डैश करके मैं आगे जाऊंगा दुश्मन को मारने के लिए, ठीक है। ये वाला स्किल यूज करने के लिए फोर्स वाला मीटर होना चाहिए, ठीक है। वो जो फोर्स वाली शक्ति है ना, ब्लू मीटर, वो होना चाहिए। तो मास्टर एनो ने 2 प्लैनेट का जिक्र किया था, एक तो प्लैनेट जेफो और एक था डाथोमेर। तो डाथोमेर थोड़ा सा डेंजरस लग रहा हो तो उसको सेकंड के लिए रखते हैं। फर्स्ट चलते हैं जेफो, क्योंकि वो जेफो अच्छे लोग थे, मतलब शांति प्रिय लोग थे, तो उनका प्लैनेट भी वैसा ही होगा, शांत शांत टाइप का, तो थोड़ा आसान पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो पहले वहीं चलते हैं, ठीक है। जाना तो दोनों ही जगह है लेकिन पहले जेफो से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। अच्छा, एक लास्ट चीज, वो जो लिस्ट है ना जेडाई जो भी आगे बनने वाले थे उनके नाम की लिस्ट, वो एक होलोक्रॉन के अंदर रखी हुई है मास्टर एनो ने। और ये होलोक्रॉन को हमने देखा कि सिर्फ वो लोग एक्टिवेट कर सकते हैं जिनके पास फोर्स की शक्ति, यानी कि जो जेडाई हैं। लेकिन जो बदमाश लोग हैं, आई थिंक जिनके पास जो बदमाश है, जैसे वो सेकंड सिस्टर, उसके पास भी तो फोर्स वाली पावर है। All right, let's pick where we go next. ओके, 2 प्लैनेट का लिस्ट बना हुआ है, एक पे तो अपन है अभी, लेकिन आई थिंक ये जेफोई पे पहले जाना है क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव देख रहे हो। अच्छा, ये लोग खुद से भी चाह रहे हैं कि पहले मैं जेफो पे ही जाऊं क्योंकि वो जो येलो वाला बना हुआ है वो है मेन ऑब्जेक्टिव का मीटर। हाँ, तो मैं बोल रहा था वो अगर सेकंड सिस्टर को होलोक्रॉन मिल जाता है तो वो भी एक्टिवेट करके सबके बारे में पता लगा सकती है कि गैलेक्सी में कौन कौन जेडाई है और फिर सबको एम्पायर ढूंढ ढूंढ के मार देंगे। भाई साहब, ये तो मतलब 2 धारी तलवार है और मुझे लग रहा है कि उसके हाथ में भी लिज जा सकती है। तो देखते हैं, फिलहाल जेफो पे चलते हैं, आ जाओ। On our way to Zepho. Today, our great military is dedicated to enforcing the laws of the Empire, yielding to no one who seeks to destroy our galactic harmony. You hear that garbage? Turn it off, Grease. Lying imps. Do you think anyone buys this junk? Too many on the core worlds. Their daily lives haven't changed much since the Empire took over. Oh, come on. Some of them are even richer than before. Not like the expendable worlds. Not like Laterra. As long as the Emperor keeps the right people happy, it'll never stop. And that's why we need the Jedi. Then we better get this hollow thing fast. Sit down, kid. It's time to land. वही मैं भी सोचा था, वहां पे सीट है लेकिन बैठने का नहीं आ रहा है, तो बस लैंड करने वाले प्लेनेट पे, आ जाओ। Think of a storm brewing down there. This might not be the best time to land. Something strange. Those winds are interfering with our comms. Hey, Cordova mentioned something about peace in the eye of the storm. Well, I can just make out a settlement in the middle of it.
Then we have to get there. Copy that. Couple bumps ain't gonna kill you, kid. Unless the wind picks up. Can you tell that bucket of balls to keep his opinion to himself? I'm sure everything's under control. Of course, it's under control. It's just a little tricky. Okay, hold on. Oh. Huh. Perfect landing. Easy money, baby. But I'm still getting a lot of interference on the comms. It's gonna take me a minute to get them back up. I'll search for signs of Cordova in the meantime. Good. I'll be in touch once I crack this. ओके, न्यू प्लैनेट पे आ चुके हैं, ज़ेफो के प्लैनेट पे जहाँ पे तूफान उठा हुआ है। Cal, over here. You did good work on Bogano. The more information we gather on Cordova and the Zepho, the closer we'll get to stopping the Empire. I've heard of ancient cultures, but don't know much about them. I only knew that Cordova was obsessed with the Zepho, believing their teachings to be important. I too was intrigued by the mysteries of our galaxy. You better get moving. There's a lot to learn here. Good luck. तो सीरी तारीफ कर रही थी कि बोगानो प्लैनेट पे तुमने अच्छा काम किया, टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन अभी तुम्हें और भी कुछ जानना है कोर्डोवा के बारे में, क्योंकि कोर्डोवा का टेस्ट यही है कि उनके राह पे चलना है, जैसे जैसे वो जो उन्होंने सीखा, और इसीलिए उन्होंने ये प्लैनेट पे अपने को भेजा है, क्योंकि एक बार उनको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये आदमी ट्रस्ट के काबिल है और ये सारे जेडाई को एक करके एम्पायर को हरा सकता है, उसके बाद ही वो लिस्ट अपने को देंगे। Hey now. वैसे ये ग्रीस थोड़ा थोड़ा रॉकेट रैकून की याद नहीं दिलाता है, क्योंकि वैसे ही घमंडी है और शिप भी उड़ाता है, और उसे भी ये जो भी रोबोट या कुछ भी अलग टाइप का दिखता है उसे भी पसंद नहीं आता है। ये दरवाजा बंद है उस साइड से। ओके, प्लैनेट तो काफी भाई बर्फीला टाइप का लग रहा है और तूफान, लेकिन कोर्डोवा ने बोला था, मतलब एक पहेली बुझाई थी कि शांति तुम्हें ढूंढना होगा तूफान की आंख में। ठीक है, ये कौन सी शांति पता नहीं, लेकिन ढूंढ लेंगे, आ जाओ। हाँ, तो ये नहीं लगता है ग्रीस रॉकेट की तरह, थोड़ा थोड़ा वैसा ही है। Huh? What's this? ये कैल ना हर चीज के बारे में व्हाट्स दिस, भाई ये तो देख के समझ में आ रहा है कि ग्रेट है यार। अब ऐसे मत कर कैल। Oh, all right then. What do we find? अच्छा, न्यू पोंचो मटेरियल, ओह नया, आई थिंक ये कपड़ा मिला है। ठीक है, अच्छा है, बीच बीच में कपड़ा चेंज करते रहेंगे। वो स्टॉर्म ट्रूपर की गन्स की आवाज आ रही है भाई उधर से कहीं से। ये भी दरवाजा बंद है। हाँ, वो लोग यहाँ पे लेकिन क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। यहाँ और कुछ नहीं है ना? नहीं, यहाँ कुछ नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। और वो ग्रीस शिप को रिपेयर कर रहा है क्योंकि शिप खराब हो गया है। और हाँ, ये कनेक्शन नहीं कर सकते हैं सीरी से, पता नहीं इस प्लैनेट पे ऐसा क्या है, लेकिन जो भी है उसके वजह से कम्युनिकेशन इनका टूट गया है। तो अभी पता नहीं, जो करना अकेले ही करना होगा। ओके, न्यू प्लैनेट, न्यू नमूने। ये क्या कर रहे भाई, स्टॉर्म ट्रूपर को खा रहे हैं। देखो, Watch out, BD. You don't look friendly. ये स्टॉर्म ट्रूपर भी यहाँ पे आया हुआ है, इसको स्कैन कर देगा। Nice job. ओके, तो ये जो जीव है इनका नाम है स्कैज। ये थोड़े बड़े चूहे या बिग टाइप के दिख रहे हैं, पता नहीं क्या है, जो भी है चमगादड़ टाइप के भी थोड़े दिख रहे हैं। और ये लोग काफी चालाक है, छुप के वार करते हैं। अच्छा, ये इसको भी स्कैन कर रहा है। स्टॉर्म ट्रूपर के बारे में तो अपने को आइडिया है ही, ये लोग लार्ज नंबर में अटैक करते हैं और हाँ, मतलब गोली से। Can you hear me? The Empire. They found Zeppo. If they were following the Mantis, we would have been swarmed already. Could they be looking for the tombs? Let's hope not. Just got our comms working. I'll try the same workaround to crack into theirs. ओके, तो पहली बात तो ये कि ये इस गैस के बारे में सही लिखा हुआ था कि ये बहुत तेज है। देखा, अभी गड्ढे से निकल के अचानक से वार किया,
तो छुप के इंतजार करते हैं वार करने का, ठीक है। और ये कैल इन्फॉर्म कर रहा था सीरी से, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन ठीक कर लिया है, ठीक है। तो उनको पता है कि एम्पायर ने ढूंढ निकाला इस जगह को, लेकिन सीरी ने बोला कि मुझे नहीं लगता है कि हमारे शिप को, मतलब मैंटिस, ये जो शिप का नाम है इनका, तो अरे मैंटिस ये भी एक गार्डियन ऑफ गैलेक्सी वाला है तो जो भी सीरी ने बोला कि ये मुझे नहीं लगता कि एम्पायर हमारे शिप को फॉलो कर रहे होंगे। अगर उन्हें पता चल जाता हमारे शिप के बारे में तो अभी यहाँ पे लाइन लगी रहती एम्पायर की फोर्स की, ठीक है। तो वो लोग पता नहीं कैसे लेकिन यहाँ पर पहुंच गए। और ये क्या है? Mother used this fabric to keep her child warm. They were on the run from something. ओके, तो एक माँ अपने बच्चों को लेकर भाग रही थी किसी से, और कैल को ये भी टेंशन हो रही है कि कहीं वो कब्र तो ढूंढ नहीं निकाली, जो 3 सेज है जिनकी कब्रों को अपने मतलब अपने को ढूंढने को बोला है वो कार्डोवा ने। अगर वो कब्र ढूंढ निकाली तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर उन्हें वो मिल जाएगा, वो होलोक्रॉन जो है वो उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो सीरी उनके रेडियो को हैक करने की कोशिश कर रही है ताकि अपने को ये पता लग सके कि उन लोगों को क्या पता है। Stim crate. Should be here. Wait, can you carry more? Thanks, BD1. अरे भाई साहब, ये येलो वाला कंटेनर तो और ढूंढना होगा, क्योंकि इसके अंदर से स्टिम कैनिस्टर मिलता है। अब मेरे पास 2 की जगह 3 हो गया है। तो ये कैनिस्टर याद है ना, फर्स्ट एपिसोड में देखा होगा, इससे हेल्थ, और आज भी देखा होगा पर ध्यान नहीं दिया तो मैं बता दे रहा हूँ, इससे हेल्थ बढ़ती है, ठीक है। तो पहले 2 रख सकता था, अब देखो 3 हो गया उसका नंबर, यानी 3 बार थोड़ी थोड़ी हेल्थ में बढ़ा सकता हूँ BD1 से लेकर, ठीक है। तो ये जितना मिले भाई उतना कम है। तो येलो ऐसा बॉक्स तो छोड़ना ही नहीं है कहीं। ब्लू वाला छूट जाए तो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कपड़ा अगर छूट भी गया तो गेम में क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन येलो वाले से बहुत ज्यादा एडवांटेज है। फिलहाल यहाँ पे और कहीं जाने का तो है नहीं भाई, यहाँ पे सिर्फ यही था क्या? क्योंकि और तो मुझे कुछ दिख रहा नहीं यहाँ पे करने का। वैसे आगे एक और जगह था जाने के लिए, आई थिंक अंधेरा भी इतना है ना, मुझे लगता है कि हाँ बस यही था। रुक जाओ, तो अंदर बस यही वाला येलो कैनिस्टर उठाने जाना था, यहाँ से आगे जाने का है। ओके, यहाँ से मैं आया था, यहाँ से आगे जाने का है। देखो ये चीज मैंने एपिसोड 1 में ही बोला था, फिर से बोलूंगा कि भले ही ये वाले लोग लालची हैं, मतलब बहुत ज्यादा लूटने की कोशिश करते हैं अपने कस्टमर को, लेकिन गेम अच्छा पब्लिश करते हैं वो लोग। टॉप नॉच गेम उन्होंने बनाया नहीं है, बनाया कोई और डेवलपर्स ने, लेकिन पब्लिशर वही है। ये स्टॉर्म ट्रूपर ना सबसे लो लेवल एनिमी है, मतलब इससे घटिया और कुछ नहीं हो सकता है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Thanks, BD1. ओके, किसी तरह की वार्निंग लिखी हुई है कि ये एरिया ऑफ लिमिट है। ओ, इन लोगों ने जबरदस्ती, मतलब एम्पायर का राज चल रहा है ना हर जगह, तो अपने ये स्टॉर्म ट्रूपर को भेजकर बोल दिया कि ये जगह आगे नहीं जा सकते। अच्छा, स्लो करके जाना होगा। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? मौत से कब तक भागोगे? अरे ये लोग, ओ अच्छा उधर जा रहे हो उसको मारने के लिए। वाह यार, ये मैं फाइट देखो, इंतजार करूँ इनका खत्म होने का। वो उसको मार रहे, स्कैस नहीं है। ये थोड़े से एडवांस लेवल के, मतलब ज्यादा टफ नहीं, थोड़े से, बस थोड़ा सा और ऊपर लेवल है वो नॉर्मल स्टॉर्म ट्रूपर से। इनका नाम है स्काउट ट्रूपर, जो कि करंट वाले बैटॉन से मारते हैं। देखिए ये क्या है? Take her and go. I'll lead them away. Ulster, no! ये हो रहा था। तो यहाँ गांव पर हमला कर दिया था ये स्टॉर्म ट्रूपर ने खाली करवाने के लिए, और उन पे गोली चला रहे थे। तो जो भी हस्बैंड होगा उसने अपनी वाइफ को बोला कि बच्चे को लेके भाग जाओ, मैं इनको संभालता हूँ। बोल भी रहा है he's dangerous, फिर भी फाइट कर रहा है यार, गजब। मतलब ठीक है, दाद देना चाहूंगा मैं तुम लानती लोगों की। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? It's all lies. The Empire just wanted this land. ओके, तो इविक्शन नोटिस डाला एम्पायर ने
कि यहाँ के लोगों को बोला गया है कि ये जगह खाली करो क्योंकि यहाँ पर लूटर्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो झूठ झूठ नोटिस डाल दिया कि यहाँ पे चोर उचक्के भरे हुए एम्पायर ने, क्योंकि उनको ये जमीन चाहिए थी। तो ज़ेफो का घर खाली करवा दिया और जिन्होंने खाली नहीं किया उन्हें दौड़ा दौड़ा के मारा है। पूरा एरिया स्कैन करो, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है, ना एनिमीज ना ही कोई सामान, ठीक है। अच्छा आ जाओ आ जाओ। भाई तूने तो बोला था कि तू मार देगा, फिर क्या हो गया? अच्छा इसको स्कैन करने का है, अभी तो किया था। ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का है। Nice job. ये स्काउट ट्रूपर कमांडर, इसमें ऐसा क्या है? अच्छा ये ब्लॉक पैरी ये सब कर सकता है, हालांकि मैंने इसको मौका नहीं दिया ये सब करने का, लेकिन कर सकता था। अरे ये ब्रिज टूटा हुआ है यार, यहीं से जाना है अपने को। फोर्स की शक्ति नहीं, अभी वैसी वाली शक्ति नहीं है, ये मैग्नेटो वाली कि मेटल सबको बेंड कर सके। लेकिन आई थिंक कि वैसी भी कोई शक्ति मिल सकती है इसमें। क्या है ये? Where are you taking us? The Empire's forced the villagers from their homes. Frightened refugees, shipped off to work camps. Or worse. तो कैल वही सारे यहाँ पर जितना भी एकोज है सबको सेंस करके, मतलब सब सामान से जितनी भी इंफॉर्मेशन है निकाल कर जान रहा है कि यहाँ पे जितना भी ज़ेफो के लोग रहते थे पूरा गांव उनका खाली करवा दिया। और क्या किया कि उन्हें ज़बरदस्ती कैंप में लगा दिया काम करने के लिए, या फिर मार ही दिया। तो एम्पायर ये सब करते हैं। भाई जाना कहाँ है यार, इन सबको ही मार दिया। मनहूस लोग रहते हैं तो मैं देख देख के जा सकता था। अच्छा यहाँ से ऊपर जाने का है। हो शिप भी आ रहा है भाई। ये एम्पायर के लोग लेकिन यहाँ पे कर क्या रहे हैं? Hey! जब देख रहा है कि लाइट सेबर से पैरी करके उसको पीट दे रहा हूं, लेकिन फिर भी करेगा जानबूझ के नाटक। अच्छा ये गेम अगर आपको पसंद आ रहा है तो अच्छी खबर ये कि इस गेम का ना सिर्फ पार्ट 1 है बल्कि पार्ट 2 भी है। यानी कि आप सोच सकते हो कि ये गेम जितना अच्छा है, ग्राफिक्स इससे और अच्छा कर दो, गेम प्ले और ज्यादा एडवांस कर दो, वो पार्ट 2 में होगा। क्योंकि पार्ट 2 की भी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। तो देखूंगा अगर ये वाला अच्छा परफॉर्म करेगा, मतलब ये वाला पूरा सीरीज, तो पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा मैं। ये थोड़ा गलत कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? ऐसे करेगा वो तो अच्छा, वो नीचे गड्ढा ऐसे, जैसे मैंने बोला ना इसमें गिर के आदमी मरता नहीं है। हालांकि थोड़ी सी हेल्थ कम हो जाती है, लेकिन गिरने से इसमें मौत नहीं है। अजीब दुश्मन यार, मतलब देख रहा है करते हुए, लेकिन बोलता है कि ये ऐसा नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? करके दिखा दिया उसको। छोटू पोंचो का कोई सामान लेके आ तो। क्या लाया? अच्छा लाइट सेबर का कलर वलर चेंज कर सकते हैं तो वो सब, लेकिन यहाँ पे नहीं। उसलिए शिप पे एक टेबल रखा हुआ था ना कुछ चेंजेस करने के लिए, तो उसमें लाइट सेबर का कलर ये सब चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ब्लू निकल रहा है ना, तो रेड तो नहीं होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बदमाश लोगों का रेड रहता है, लेकिन और कुछ दूसरा कलर दिया होगा। बस आते हैं ये लोग मार खाने के लिए। भाई कुछ और अच्छा काम कर लो यार, क्यों ऐसा करते हो? चलो ठीक है आगे बढ़ते रहते हैं। Can you slice this? Yeah, sorry about your scalp link, but standing up to that bog rat, pretty brave. Let's go, BD1. अच्छा पहले एपिसोड में याद है ना, वो बॉग रैट से फाइट किया था BD1 ने एक छोटे जीव को बचाने के लिए, और उसकी वजह से इसका स्कॉप लिंक पता नहीं क्या है, कुछ होगा जिससे ये और सामान को स्कैन कर पाएगा, तो वो खराब हो गया। इस वजह से पीछे जो सामान है उसको स्कैन नहीं कर सकता। ये यहाँ से जाना है, आई थिंक यहीं से जाना है। आ जाओ।
मुझे एकदम दूर दूर तक स्किल नजर आ रहा है भाई। कितने स्किल्स हैं, 100 से ऊपर है मुझे लगता है। पर फिलहाल अभी क्या लिया जाए, डिफेंस इंप्रूव कर ले या फोर्स की शक्ति थोड़ी और बढ़ा ले। ये डॉज करके एक लात मार सकता हूं मैं ये अच्छा है, लेकिन लिपिंग ये भी अच्छा लग रहा है एफ करने से। फिलहाल फोर्स की शक्ति मतलब फोर्स को थोड़ा सा और बढ़ा लेते, वो जो एबिलिटी है ना उसका मीटर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लास्ट टाइम ऐसी गुफा में घुसे थे तो वो येलो वाला स्टेम मीटर मिला था। अरे वही नहीं वहां नहीं है, वैसा ही लग रहा है लेकिन वहां नहीं है। ये लाइट से बार अच्छा टॉर्च का भी काम करता है। इसको लटका नहीं, लेकिन लटकाएंगे भाई अपने पैर वैर में लग गया तो वो भी एक टेंशन है। इसकी मूवीज आप लोग देखना, अगर नहीं देखा है ना तो आई थिंक ये हॉटस्टार पे होगी, स्टार वॉर्स की सारी मूवी। तो नई वाली देखना स्टार्ट करना, ऑर्डर देख लेना एक बार कि कैसे देखना है, ठीक है? तो देखना स्टार्ट करो, मजेदार है। What do we find? वैसे कल यार बहुत ही बुरी खबर, रात में उठा मैं और जब ये वीडियो बनाने बैठा उससे थोड़ा देर पहले ही मुझे पता चला, अभी फिर से ध्यान में आ गया, मूड खराब हो गया मेरा भाई। आप लोग जान रहे हो किस बारे में बात कर रहा हूँ। 19 नवंबर 2026 हो गया है, GTA 6 पता नहीं, अब तो भरोसा नहीं है भाई रॉकस्टार का। 2027 भी वो लोग बोल सकते हैं क्योंकि नवंबर तक जब घुसा ही दिया है तो फिर 27 भी कर ही देंगे। और ठीक है, मैं भी चाह रहा हूँ कि देखो एकदम पॉलिश करके बेस्ट से बेस्ट गेम दे, लेकिन इतना भी मत करो यार। अब 1 साल और इंतजार करना होगा। अभी लग रहा था अरे चुक करके मुझे कैसे ढकेल दिया यार। मरता नहीं है इसमें, लेकिन नीचे गिरने से बोला ना। हाँ तो भाई अच्छा खासा लग रहा था कि 6-7 महीने में गेम आने वाला है, ठीक है? अब नवंबर में पहुंच गए, मई अब आ ही जाएगा 7-8 महीने में, ठीक है? लेकिन अब तो भाई 1 साल से भी ज्यादा, 19 बोला है ना, हाँ 1 साल से भी ज्यादा। अगर वो लोग अपनी बात पे अटल रहे तो फिलहाल तो इसको स्लो करना है और डबल स्लो करना है। ये प्रिंस ऑफ पर्शिया वॉरियर विदिन बना दिया भाई इसको। वॉरियर विदिन जिसने खेला होगा वो समझ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। उस पर टाइम को ऐसी स्लो कर करके अपन पार्कोर करते थे। अभी फिलहाल वैसा ही फीलिंग आ रहा है मुझे। गिरते गिरते बचा, हालांकि इसमें गिरने का तो कोई डर ही नहीं, थोड़ी सी हेल्थ कम होती है। अब ये क्या, आजा भाई। टाटा स्कैन कर, तो इसमें क्या है, इसका नाम बता। इसका नाम है फिलैक्ट, ओके। और इसको प्रोवोक करने से हालांकि इसको नजर कम आता है लेकिन फिर ऐसे मारने आ जाता है अपना सिंह, ठीक है? तो मैंने तो प्रोवोक नहीं किया था, मैं तो बस जा रहा था तो रास्ते में आके मुझे मारने लगा। फर्स्ट डिले किया था ना तो इतना गुस्सा नहीं आया था, लेकिन अब ना सही में गुस्सा आ रहा है, अब ज्यादा हो रहा है, ठीक है? नवंबर गुजर दिया, रॉकस्टार ने जाना यही है ना, हाँ ठीक है। I'm hungry. It's reducing the quality of my posture and aim. Doesn't surprise me. Rations at this post. Did you see something? Incoming! Stop him! Someone get him! बाकी सब तो ठीक है, ये फटा क्या मेरे ऊपर? अरे वहां से रॉकेट लॉन्चर चला रहा है, चल उसको पैरी नहीं कर सकता। भाई हेल्थ लेनी होगी वरना एकदम 0 हेल्थ हो जाएगा ना, और उसके बाद में नीचे गिरा तब मरे होगा। तो अच्छी बात ये कि रॉकेट लॉन्चर वाला एक शॉट में मर जाता है, लेकिन बुरी बात ये है कि इसके रॉकेट लॉन्चर को मैं पैरी नहीं कर सकता हूँ। मैंने ट्राई किया लेकिन एक बार और ट्राई करके देखूंगा, पर लगता नहीं मुझे कि उसके लॉन्चर को पैरी कर पाऊंगा मैं। हालांकि मस्त दिखता, अगर लॉन्चर को पैरी कर देता तो डायरेक्ट उसके मुंह पे जाके लॉन्चर लगता और उसके आसपास जितने भी लोग रहते सबका टाटा हो जाता। नहीं, ये पार्कोर को इंटरेस्टिंग बनाने का अच्छा तरीका है, टाइम स्लो कर करके
ऊपर से आते रहेगा तो स्लो करके कोई फायदा नहीं है। नीचे से आएगा ना थोड़ा सा ऊपर, तब स्लो करना होगा। आगे जाके और इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई ये। ओ Whoa. That's gotta be one of the Zepho. Guess we're on the right track, huh, BD? ओके, तो ये ज़ेफो, इसके अंदर एक सेज की कब्र हो सकती है जहां पर कार्डोवा अपने को भेजने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि सही रास्ते पे। यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर वाला कोई है ना यहाँ पे? किसी के पास लॉन्चर है? देखने में तो नहीं लग रहा हो मनुष्य। एक ने ग्रेनेड फेंका मेरे ऊपर, पता है? मैंने देखा तेरे को फेंकते हुए। वैसे जाना तो अपने को आगे ही है, इसको स्कैन करने का है। अब ये क्या है? इनका स्टॉर्म ट्रूपर कमांडर है ये। अच्छा, जो कि ग्रेनेड भी फेंकता है साथ ही साथ। वैसे जाना आगे तो यहाँ कौन सा दरवाजा है? ओ, शॉर्टकट अनलॉक हो गया है। ये शॉर्टकट से जाकर हम लोग अपना सब रिचार्ज कर सकते हैं। रुको मैं आता हूँ रिचार्ज करके। यार ये लेकिन एक दिक्कत वाली बात है, रिचार्ज करके आया सब जिंदा हो गया दोबारा। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ये भी हो गया। ओ Find an opening. तो इनको तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन दूर से आओ, वहां से रॉकेट लॉन्चर चला रहा है। बताओ, रास्ते में चला दिया भाई, हवा में मैं मरे हूं। क्या रस्सी मिस कर दिया यार, क्यों ऐसा करता है? सामने सामने तो रस्सी था। देखो इस बार पकड़ लिया। वो तो अच्छा है कि इसमें गिरने से नहीं मरता है, वरना हर 2 सेकंड में पता नहीं कहां से आता 1 किलोमीटर दूर से। और मुझे लगता है इसी वजह से शायद इसमें गिर के मरने वाली मौत नहीं दी गई। It's the Jedi. Smash him. You can't overpower us. Watch out, he's deadly. Can't top my skill. इन सबको मार दिया, लेकिन अभी भी वो रॉकेट लॉन्चर वाला जिंदा ही है। उसको खोजाऊं मैं। ये क्या है? बीडी? I can't push it. ओके, तो ये दीवार को अभी धक्का नहीं दे सकता है कैल। बताओ, मैं फालतू का गया ना रिचार्ज करने के लिए। यहाँ पे तो था ही मेडिटेट करने का। हालांकि आज काफी दूर दूर में मेडिटेट करने का मिल रहा है, पर ठीक है, एक स्किल पॉइंट है। क्या लिया जाए? क्या ले सकते हैं भाई एक स्किल पॉइंट का? ये वाले से फोर्स की शक्ति यूज करके ज्यादा टाइम के लिए स्लो कर पाऊंगा। हाँ, ये अच्छा है। चाहे एनिमीज पर या फिर पार्कोर करने में भी आई थिंक ये ज्यादा टाइम के लिए स्लो होगा। कुछ भी। जाना कहाँ है? यहाँ से आया हो ना? ओके, ऊपर जाने का तो है, लेकिन नहीं है उतना ऊपर उछलेगा नहीं। कहाँ से चला जाए? आगे जाने का है? नहीं, वहां से तो आया हूं। ओके भाई, जाना तो आगे ही है। अच्छा, इधर से। ओ, ये शील्ड लगाने वाला ट्रूपर है, हैवी असॉल्ट ट्रूपर। गन भी अच्छी है इसके पास, शील्ड भी अच्छा है, मतलब लगातार पैरी करते रहना है इसके अटैक को, और कुछ नहीं। You're not getting out of here alive, Jedi. Your guard is pretty solid. नहीं, थोड़ा ज्यादा पैरी करना पड़ता है, लेकिन मर तो जाते ही ये लोग, ऐसे भी कुछ है नहीं। ये म्यूजिक इतना भयंकर दे रहे जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला। भाई क्या हो, क्या क्यों ऐसा हो रहा है? डन 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 डन, बॉस फाइट।
मैं वेट किए जा रहा हूँ बॉस फाइट में, पता है फर्स्ट एपिसोड में 2 हुआ था, अभी तक एक भी नहीं हुआ है। So what was in there? ओके यहाँ तो स्किन, अच्छा यहाँ से जाना है। वो लॉन्चर वाला कहीं मार नहीं दे यार, यहाँ से गिरवा ही देगा वो डायरेक्ट नीचे। ओके तो यहाँ से जाना है बर्फ के ऊपर, सही है। यहाँ से रस्सी काट के नीचे करने का था। दोनों एक साथ आगे, मनुष्य रुको ना, एक एक करके लेकिन उन्होंने लाइक ही। चलो ये बढ़िया है। वैसे वहां एक शॉर्टकट बनाने का है ताकि बाद में आने जाने के काम आए, ठीक है। वो रस्सी काट के वहां शॉर्टकट बना सकते हैं, लेकिन जाना अपने को अंदर ही है। रॉकेट लॉन्चर ट्रूपर। चलो यहाँ से एक शॉर्टकट ओपन कर लिया है ताकि आने जाने के काम आए, क्योंकि आई थिंक एक जगह पे 2-3 बार आना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी जगह है ना जहाँ अभी हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो वो जगह भी हो सकता है कि जाना ही पड़े। देखिए यहाँ पे क्या है। In accordance with the Emperor's will, we've occupied Zepho, redistributing its inhabitants. This planet has failed to yield significant data or relics for Project Augur. Its electromagnetic winds have rendered the bulk of our mining technology useless. Meanwhile, more stormtroopers lose their lives to dangerous fauna. We will not be able to fulfill our directive here. It is my recommendation that we disband the project and leave a token outpost to keep scavengers from stealing our technology. ओके ये मैसेज देख के समझ में आया कि किसी प्रोजेक्ट ऑगर को पूरा करने के लिए, मतलब एम्पायर ने इनको किसी प्रोजेक्ट ऑगर पे लगाया हुआ है स्टॉर्म ट्रूपर को, इसलिए इन्होंने जेफो को कैप्चर कर लिया और इसको खाली करवा दिया। लेकिन इनको कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि ये लोग यहाँ पर कुछ रेलिक ढूंढ रहे हैं, किसी तरह का पत्थर, पर इनको मिल रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो तूफान है उसकी वजह से इनकी जितने भी इक्विपमेंट है सब खराब पड़ रहे हैं। तो ये लोग को ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली आए मनहूस लोग। अरे बाप रे बाप, आगे देख रहे हो भाई थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, लेकिन ठीक है, उसको पार करते हुए जाना है। तो यहाँ के तूफान की वजह से ना ये लोग यहाँ जो भी ढूंढने आए थे, ये स्टॉर्म ट्रूपर, इनको मिला नहीं। एक मिनट, वहां नहीं जाना, फिर कहाँ जाऊंगा? अच्छा पीछे था जाने का। ओके ठीक है, इससे बैठ के पीछे जाना है। ये जितना भी सामान है ना सब माइनिंग करने के लिए लगाया था ये एम्पायर के लोगों ने, मतलब स्टॉर्म ट्रूपर ने, पत्थर ढूंढ के निकालने के लिए। अब इससे मेरी जान नहीं जाएगा ही, अब इससे टकराऊंगा तो मर ही जाऊंगा। अब इसमें तो गिरने वाला भी सवाल है। चलो जाना तो इधर ही है। एक मिनट, अब यहाँ तो कहीं जाने का है ही नहीं। यहाँ दीवार में कहीं पे गैप है क्या? अंधेरा भी तो है। नहीं यहाँ तो कुछ नहीं। वो इसमें दौड़ सकते हैं। हट। Cal, the Empire's pinpointed your location. You need to move fast. ओके, सीरी ने बताया कि एम्पायर को पता चल गया कि कैल यहाँ पे, और एक जेडाई को मारने के लिए ये लोग अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। तो जो भी करना है जल्दी करके यहाँ से निकलना है। Moving to engage. Attack him quickly. Sure. Get away from him. Lay down suppressing fire. Aim and fire.
ऐसे वो सेकंड सिस्टर के साथ ना 2-4 लोग और थे और वो लोग भी काफी पावरफुल लग रहे थे। एक दो होता नहीं है चमचे लोग, तो वो लोग भी डेंजरस टाइप के थे, तो उनसे भी बॉस फाइट्स के चांसेस हैं। मतलब किसी ने मुझे बताया नहीं ये गेम असैसिन्स क्रीड भी है भाई, इतना पार्कोर, वो भी एक नंबर मजेदार है। I found something. What do they know? No mention of Cordova. I don't think the Empire knows he's been here. Then we have the advantage. For now. तो कैल सीरी को बता रहा था कि मुझे कुछ पता चला है इनके बारे में, ठीक है, प्रोजेक्ट ऑगर के बारे में, लेकिन बताया नहीं प्रोजेक्ट ऑगर के बारे में, बस इतना बोला कि इनको ये नहीं पता है कि मतलब कार्डोवा का कोई इनको पता नहीं है और उसको ढूंढने ये, ओ देखो ये कहां से आ रहा है। तो ये लोग, ये जो एम्पायर के लोग हैं ना, ये लोग अपने ही कोई मकसद से यहाँ पर आए थे। इन सब के अंदर छुप छुप के रहते हैं मनुष्य अटैक करने के लिए। तो एज लॉन्ग एज इनको नहीं पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा एडवांटेज में है। ओके, बाहर जाने का रास्ता है। That's interesting. We're on the right track. अच्छा, कैल कंफर्म कर रहा है तो सही रास्ते पे होंगे, बोल तो रहा है कि सही रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है कैल, यहाँ से कुछ करना है नहीं। Can't get through. ये करना क्या है, कुछ ऐसा मिलेगा वेपन या कुछ ऐसा जिससे ये जितना भी इस टाइप का दीवार है ना, ये बना ही हुआ है जिससे लग रहा है कि ये टूटेगा, पर अभी अपने पास There's a storm up ahead. है नहीं। Something about it crippled the Empire's equipment. I can feel something pulling me there, beyond the storm. Follow it. Let the... ओके, तो वो तूफान में कैल को फील हो रहा है कि कुछ ऐसा है जो कि उसे अपनी तरफ खींच रहा है और वहीं जाना ही है अपने को, ठीक है। और उसी की वजह से वो तूफान इतना ज्यादा तेज है जिससे एम्पायर, मतलब ये जो स्टॉर्म ट्रूपर है, जो भी अपने इक्विपमेंट लगा रहे थे सब उनका खराब हो गया और उनका माइनिंग का काम यहाँ पे नहीं हो पाया। वैसे लिया क्या जाए? लीपिंग स्लैश, सुपीरियर ब्लॉकिंग, ये ले लेते हैं। चलो फिर उसी तूफान ही के अंदर जाना है, क्योंकि कार्डोवा ने भी बोला था कि तूफान की आंख में तुम्हें शांति मिलेगी। पता नहीं और क्या क्या 3-5 यहाँ पे, लेकिन अपन आगे बढ़ते हैं। मजेदार गेम है भाई, एडवेंचर भी है, पार्कोर भी है और सोल्स लाइक वाला थोड़ा सा फीलिंग है, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ थोड़ा सा फीलिंग भी है। तो 3-4 गेम का मिक्स पैक है और कहानी भी अच्छी लग रही है अभी तक। ये तूफान के अंदर भी आ गए हैं। वैसे ये है क्या, इसको स्कैन करने का है विडी? My friend, I believe this to be the earliest Zepho site we've uncovered yet, despite my reservations. I cannot chase the Bogano vault from my mind. Its visions shape the direction of an entire culture. I must understand why.
बोगानो में जो वॉल्ट था उसको देखने के बाद कार्डोवा का पूरा थिंकिंग बदल गया और वो ऑब्सेस हो गए ज़ेफो के कल्चर के साथ कि ये लोग कैसे क्या करते हैं और क्या नहीं। तो उसी को पता करते हुए यहाँ पर भी आए थे। ठीक है, ओके, तो ये बटन में पैर रखने से अपन नीचे जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ, लेकिन कहीं तो जा रहे हैं। आज देखते हैं क्या हो रहा है। तो आगे देखेंगे फेल आर्मी, लेकिन आज नहीं, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं और इसको कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी आएगा। ख्याल रखो, बाय बाय।